के प्रगतिशील युग में हमने भौतिक रूप से अथाह सफलता प्राप्त की है। हमने आसमान की ऊंचाइयों से लेकर सागर की गहराई तक को माप डाला है। लेकिन क्या ये भौतिक सफलताएं जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं? या जिंदगी का कोई ऐसा महत्वपूर्ण आयाम है जिस और हमारा ध्यान न के बराबर है? जी हाँ, वह है आध्यात्मिक आयाम। आज के तनाव युक्त युग में तनाव मुक्त रहने के लिए हमें आध्यात्मिकता बहुत मददगार है। आध्यात्मिक समझ से ही हमें स्वयं की अविनाशी पहचान मिलती है और उस सत्य पहचान के बल पर हमें अपनी सुषुप्त शक्तियों का आभास हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपने मन की सशक्त अवस्था के आधार पर हम परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। राजयोग शिविर के पहले सत्र में ब्रह्मा कुमारी उषा बहन हमें खुद से ही हमारा परिचय करवा रही हैं। ओम शांति। राजयोग शांति अनुभूति शिविर में आप सबका स्वागत है। आज के इस सत्र में राजयोग का मूल आधार स्वयं की पहचान। ऐसी कौन सी बात है जिसको जानने की आवश्यकता है और उसे जानने में हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, क्या प्राप्ति होगी। अगर उस आत्मा को नहीं भी जाना तो क्या नुकसान हो जाएगा। वर्तमान समय में कई बार मनुष्य यही कहता है कि आखिर भी आत्मा के ज्ञान की इतनी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में। बहुत आवश्यकता है और नहीं जानने में नुकसान भी है। भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का जब ज्ञान दिया तो जिस प्रकार की मनस्थिति से वो गुजर रहा था, एक नर्वसनेस, एक डिप्रेशन की स्थिति थी, उस समय सर्वप्रथम उसको आत्मा का ही ज्ञान दिया गया और आत्मा के ज्ञान के आधार से ही उसके मन के अंदर जो भय था उस भय को दूर किया। आज के युग में भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार के भय होते हैं। ये भय को दूर करने के लिए आत्मा का ज्ञान बहुत उपयुक्त होता है और इसलिए भगवान ने अर्जुन को राजयोग सिखाया। वो कौन सा राजयोग था और राजयोग माना क्या? राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग। मनुष्य जीवन में योग निरंतर चलता है। हर एक के जीवन में योग है ही है। योग माना ही एक संबंध, जोड़ या मिलन। जिस प्रकार वियोग माना अलग हो जाना, ऐसे योग माना मिलन होना। जब हमारा संबंध किसी भौतिक चीज वस्तुओं के साथ होता है तो उसको कहते हैं कि इसके जीवन में तो भौतिक योग है। जब हमारा संबंध समय के साथ रहता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो यही कहते हैं समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। जब किसी व्यक्ति से समय पर मदद मिल जाती है तो यही कहते हैं ये व्यक्ति का सहयोग था।
जब हमारा संबंध इष्ट देवी देवताओं के साथ होता है और किसी के जीवन में कोई इष्ट देव की कृपा हो जाती है, तो यही कहते कि इसके जीवन में एक दैवी योग चल रहा है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग, आत्मा का पिता परमात्मा के साथ। लेकिन ये योग संभव तभी है जब आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो और पिता परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो। ये जीवन को अगर देखा जाए, ये जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना ही जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए जीवन जीने के लिए शरीर को वही 5 तत्वों की आवश्यकता है। एक भी तत्व कम हुआ तो जीवन में कोई फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। बेचैनी का अनुभव होगा, एक तड़पन का अनुभव होगा। तो जीवन जीने के लिए शरीर ये 5 तत्वों की मांग करता है। प्रकाश चाहिए, अंधेरे में इंसान जीवन नहीं जी सकता है। अंधेरा अगर ज्यादा समय रहा तो एक बेचैनी का अनुभव होता है। इसी तरह ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। ये 5 तत्व की पूर्ति जब शरीर में होती है तब शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जीवन जीने के लिए उसे भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? शरीर को 5 तत्वों की आवश्यकता है, तो आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता है, जिन गुणों के बिना मनुष्य जीवन बेचैनी भरा या एक तनावग्रस्त जीवन होने लगता है। हर आत्मा को भी जीवन जीने के लिए 7 गुणों की आवश्यकता है। वो 7 गुण कौन से? क्योंकि हम कई बार कहते हैं आत्मा सतोगुणी है। सतोगुणी यानी द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। वो 7 गुण में सर्वप्रथम है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्यों चाहिए जीवन के अंदर? उस आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, और अगर नहीं है तो क्या नुकसान हो जाएगा? आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जीवन में अंडरस्टैंडिंग लेवल हम अपने संबंधों में डेवलप कर सकते हैं। आज मनुष्य संबंध में छोटी छोटी बातों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। कई गलत फहमियां मन के अंदर जन्म लेने लगती है। आध्यात्मिक ज्ञान ये गलत फहमियों को दूर करता है, क्योंकि ज्ञान माना ही समझ।
तो मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक अच्छा डेवलपमेंट आ जाता है। ये गलतफहमियां जीवन के अंदर क्यों आती है? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और अहंकार में आते हैं तो कितना वो अहंकार टकराता है, और जब अहंकार टकराता है तो कई संबंध टूट जाते हैं, कई परिवार टूट जाते हैं, और इसलिए गलतफहमियां बढ़ने लगती है। और उन गलतफहमियों को दूर करने का और कोई इलाज नहीं है। दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जाता है इंसान के अंदर, और वो तनाव के कारण कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेने लगती है। ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य जीवन के अंदर जो ईगो है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और न्यूट्रलाइज करते हुए अंडरस्टैंडिंग लेवल को डेवलप करता है। ये सबसे बड़ी प्राप्ति है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान आज के युग के अंदर बहुत आवश्यक है। दूसरा, उसके साथ साथ शुद्धि चाहिए। तभी तो मनुष्य भगवान के मंदिर में जाकर के यही भजन गाते हैं, मैली चादर ओढ़ कर आया रे द्वार तेरे, हे प्रभु तू साफ कर देना। रोज ये भजन गाएंगे, लेकिन क्या भगवान रोज वो मैलापन दूर करता रहे और हम फिर से मैले होते रहे? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने भगवान को कि हम रोज मैले होते रहेंगे, तुम साफ कर देना? और इसलिए दिन प्रतिदिन जब स्वयं में भी महसूस होता है कि मेरे अंदर कुछ और बात है, तब कभी कभी व्यक्ति अपने आप से भी खुश नहीं रह सकता है। उसको मालूम है कि मेरे अंदर की भावनाएं कुछ और है। कहां कोई न कोई ऐसी स्वार्थ की भावना समाई हुई है। जहां अहंकार है, स्वार्थ है, अशुद्धि है भावनाओं में, विचारों में, व्यवहार में, उस संबंध में कभी भी प्रेम पनप नहीं सकता है। इसीलिए आज परिवारों में स्वार्थ अधिक है, प्रेम बहुत कम है। और इंसान चाहता है कि मुझे जीवन के अंदर सच्चा प्रेम प्राप्त हो। वो प्रेम ढूंढ रहा है। जब नहीं मिलता है तो भगवान के सामने जाकर कहता है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे प्रभु, प्रेम की बूंद की वर्षा करना। और जहां ये तीनों नहीं है, ज्ञान नहीं है, शुद्धि नहीं है, प्रेम नहीं है, वहां शांति कहां से हो सकती है? भले कितने भी कॉन्फ्रेंसेस लोग कर ले विश्व शांति पर, कि विश्व में शांति आ जाए, कितने भी नोबेल प्राइजेस लोगों को मिल जाए शांति के लिए, लेकिन ऐसे शांति नहीं आ सकती। क्योंकि शांति का आधार है आध्यात्मिक ज्ञान, शुद्धि और प्रेम। और जहां ये चारों चीज है, वहीं जीवन में सच्चा सुख अनुभव होता है। नहीं तो सुख की एक कल्पना रह जाती है कि
कि हमारे जीवन में सुख हो, आज वो सुख को भी व्यक्ति यथार्थ रूप में समझ नहीं पाया है और इसलिए बाह्य भौतिक साधनों में सुख को ढूंढ रहा है। लेकिन तभी महान आत्माओं ने यही कहा, सुख बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर कहाँ है ये मालूम नहीं, भीतर कैसे जाना होता है ये मालूम नहीं, और इसलिए बाहर ढूंढते ढूंढते जब कहीं पर भी नहीं मिलता तो व्यक्ति के जीवन में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। और जहां ये पांचों बातें हैं, वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। इसलिए मनुष्य आनंद ढूंढ रहा है। कई महान आत्माओं ने अपने घर बार छोड़ दिए कि मुझे आनंद की अनुभूति हो, परमानंद की अनुभूति हो, और उस लक्ष्य से कभी विचलित न होने के लिए अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि हर वक्त स्मृति में रहे कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि आनंद की अनुभूति करना। जिसने जिस भी रास्ते को अपनाया, उस रास्ते में उसका परम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति का है। और जहां ये 6 बातें हैं, वहां जीवन में आत्मशक्ति, विल पावर का अनुभव हो सकता है। ये सातों गुण ये आत्मा की वास्तविकता है। ये खाली गुण नहीं है, ये शक्ति भी है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सब महान शक्तियां हैं। और इसलिए आत्मा को कहा जाता है, आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। कि जब ये गुणों का स्वरूप है, तब वो एक चैतन्य शक्ति के रूप में प्रकट होती है और अनेकों के साथ ही गुणों को बांट सकती है, शेयर कर सकती है। लेकिन आज ये आत्मा अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चली गई है। ये सातों गुण जीवन के अंदर नहीं है, इसलिए उसको बाहर ढूंढते फिरते, कहां से इसका अनुभव हो जाए, कहां से इसकी प्राप्ति हो जाए। दूसरे शब्द में कहे तो यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में यह बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए व्यक्ति भीतर से खोखला होता जा रहा है। तब जीवन के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है। जैसे शरीर को एक तत्व न मिला तो सफोकेट होता है व्यक्ति, इसी तरह आत्मा को ये 7 गुणों में से एक गुण भी कम हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में भी फ्रस्ट्रेशन आता है, वो भीतर से सफोकेट हो रहा है। ये बैटरी को चार्ज कैसे किया जाए? ये बैटरी को चार्ज करने के लिए मनुष्य ने जीवन में कितने विभिन्न तरीके अपनाए। सबसे पहला तरीका अपनाया कि जीवन में अपेक्षाएं रखी कि ये व्यक्ति द्वारा मुझे सुख मिले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे शांति मिले, ये व्यक्ति मेरे से प्यार से बात करे। व्यक्तियों से अपेक्षा रखी। और आज व्यक्तियों से प्राप्त नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मुझे चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, तो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे करेगी? इसलिए अपेक्षा रखने से भी प्राप्त नहीं होता है। लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, जीवन में हर प्रकार की भौतिक उपलब्धियां थी, बट वॉज शी हैप्पी इन हर लाइफ? जीवन में खुश थी? कौन सी कमी थी उसको, जिस कारण उसने उस राजाई को ठुकरा दिया? क्या चाहिए था उसको? प्रेम की कमी। सारी दुनिया उससे प्यार करती थी, फिर भी प्रेम की कमी क्यों? उसके मरने पर हमने देखा कितने पुष्प आए होंगे उसके लिए। मैं 1 साल के बाद लंदन गई थी, तो 1 साल के बाद भी देखा कि कितने पुष्प उसके गेट पर लगे हुए हैं। सारी दुनिया से लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। जब सारी दुनिया इतना प्यार करती थी उसको, फिर भी प्रेम की कमी? क्योंकि अपनों से प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। दुनिया ने उसको प्यार दिया क्योंकि उसने भी दुनिया को प्यार दिया। एड्स वालों के लिए उसने बहुत कार्य किया। तो जब उसने दुनिया को दिया तो दुनिया ने भी उसको दिया, लेकिन अपनों से अपेक्षा रखी कि ये व्यक्ति मुझे प्यार दे। अब वो प्यार दे नहीं सकता था वो, क्योंकि वो खुद ही खोखला था। वो किसी और से प्यार ढूंढ रहा था, किसी और से प्यार प्राप्त कर रहा था, तो वो उसको कैसे दे सकता था? इसीलिए जीवन में प्रेम की कमी के कारण कितना फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आया। कहने में भी इंसान कह देता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये व्यक्ति मेरे से शांति से रहे, सुख से जिए और जीने दे, प्रेम से बात करे, बस इतना ही तो चाहते हैं हम, और क्या चाहते हैं? तो यही मनुष्य अपेक्षा रखता है, लेकिन अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दुनिया का अनादि सिद्धांत है जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रही थी। मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठे थे, उसके 2 बच्चे थे। एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे। अचानक दोनों में क्या हुआ? लड़ाई होने लगी। दोनों को वही खिलौना चाहिए, वो कहे मुझे चाहिए, छीना झपटी होने लगी। मां ने स्वाभाविक रीति से वो 5 साल वाले को कहा बेटा इसको दे दे। शायद आप भी उनकी जगह होते थे तो यही कहते थे बेटा उसको दे दो। वो 5 साल वाले ने सवाल पूछा क्यों? क्यों मुझे देना चाहिए? ये मुझे क्यों नहीं दे सकता है? क्या कहेंगे? आप उनकी जगह होते थे तो क्या कहते थे? हा? क्या कहते थे? तू बड़ा है। वो मां ने भी यही कहा बेटा तू बड़ा है, ये छोटा है, उसको दे दो। वो 5 साल वाला बच्चा थोड़ी देर सोच के बोलता है अपनी मां से, मैं
तो हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं। इतना इंटेलिजेंट सवाल उसने पूछा कि जिंदगी भर मैं उससे बड़ा रहूंगा, क्या हर बार मुझे सैक्रिफाइस करना होगा? उसने अपनी भाषा में कहा कि मैं तो हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं। क्या कहना चाहिए? हाँ कहना चाहिए, नहीं ना कहना चाहिए? उसने एक सवाल पूछा है, जिंदगी भर मैं बड़ा रहूंगा, क्या हर बार मुझे ही सैक्रिफाइस करना होगा? क्या कहेंगे? हाँ हाँ कहेंगे, ये तो अन्याय हो गया, ये तो अन्याय हो गया बच्चे के साथ। बड़ा होना कोई उसका गुनाह तो नहीं है। हाँ, हम जब छोटे थे और हमारे माता पिता ने अगर हमको कहा बेटा दे दो, ये बड़ा है, ये छोटा है तुमसे, इसलिए दे दो, हमने दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, और शायद उसमें माना, हमने स्वीकार किया उस बात को। लेकिन आज के बच्चे का आईक्यू ये स्वीकार नहीं करता है, तो क्या कहना चाहिए उसको? फिर भी कहे कि हाँ तुम्हें ही सैक्रिफाइस करना है। वो माँ मेरे तरफ देखने लगी और कहने लगी, कभी कभी आजकल के बच्चे भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो उसको क्या जवाब देना चाहिए समझ में नहीं आता है, हमारी बोलती बंद कर देते हैं। मैंने उस बड़े बच्चे को बुलाया और पूछा, तुम्हें यह खिलौना चाहिए? कहा हाँ चाहिए। मैंने कहा अभी 2 मिनट के अंदर तेरा भाई तेरे को दे देगा। तो वो कहने लगा नहीं देगा, तो उसको ज्यादा मालूम था अपने भाई का नेचर, तो कहने लगा नहीं देगा। मैंने कहा और दे दिया तो उसको थोड़ा चैलेंजिंग लगा, देखे देता है नहीं देता है। मैंने कहा तब तक हम एक खेल करते हैं, हमें भी ट्रेन में टाइम पास करना था। मैंने कहा तब तक हम एक खेल करते, क्या करेंगे, दूसरा कोई खिलौना तो है नहीं। तो हमने कहा हम ऐसे हाथ रब करेंगे, तुम उसको स्पर्श करना, जहां तुमने मिस किया तो वहां हम तुमको करेंगे। क्या ठीक है। मेरे साथ वो खेलने लगा, लेकिन ध्यान उसका वहां था कि उसका भाई देता है कि नहीं देता है। और वो छोटा खिलौना पकड़ के बैठा है, खेल नहीं रहा है, उसका ध्यान यहां है ये क्या खेल रहा है। आखिर उसको लगा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो खिलौने को यूं छोड़ा और आकर के मुझे कहता है अब मेरे साथ भी तो करो। मैंने उस बड़े को इशारा किया, ले लो तुम। 1 साल के बाद कहीं वो मुलाकात फिर से उस माँ के साथ हो गई। मैंने उस माँ से पूछा आपके बच्चे कैसे? कहने लगी उस दिन के बाद हमारे घर में लड़ाई समाप्त हो गई। क्या बात है? तो कहने लगी वो बड़े बच्चे ने एक ऐसी टेक्निक सीख लिया कि जब भी कोई बात को लेकर छिना झपटी होती है दोनों के बीच में, वो दे देता है, और देने के बाद जाता है कुछ ऐसी चीजें निकालता है अपने कबाड़ में से कि वो छोटा वो चीज को यूं छोड़ करके वहां पहुंच जाता है कि मुझे ये चाहिए। वो उसको दे करके चला जाता है उठा करके वो चीज। और इस तरह से कहा एक टेक्निक उसको मिल गई, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। ये उसने समझ लिया जीवन के अंदर कि जो मुझे चाहिए वो मुझे देना होगा। मुझे प्रेम चाहिए तो तरीका यही है कि मुझे प्रेम देना होगा। मुझे अगर शांति चाहिए तो मुझे शांति देनी होगी किसी को।
मुझे अगर किसी से सहयोग चाहिए तो पहले मुझे सहयोग देना होगा। देंगे तो मिलेगा। वॉट एवर यू गिव यू विल गेट। आपको जो चाहिए आप देंगे तो आपको अवश्य मिल जाएगा। तो इस तरह से देखा गया कि अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, देने से प्राप्त होता है। और इसलिए जब अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य ने दूसरा तरीका अपनाया, और वो है कर्म करो। यही सोचा कर्म करने से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कर्म करने लगे। आज इंसान धन कमाता है, किस लिए? धन किस लिए चाहिए? सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमाता है। एक करोड़पति से पूछ लिया जाए सुख शांति आ गई तो क्या कहेंगे? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं। धन कमाया सुख शांति के लिए, धन आ गया लेकिन सुख शांति नहीं आई, क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। कई बार तो और भी डिस्चार्ज करता है बैटरी, इतना तनाव बढ़ा देता है जो और भी बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। कई लोग समाज सेवा करते हैं। पूछो समाज सेवा क्यों करते हैं? तो क्या कहते हैं? आनंद मिलता है, इसीलिए। पूछो आनंद मिला तो क्या कहेंगे? अरे बहुत पॉलिटिक्स है, आनंद कहां, नहीं झंझट हो गई। तो समाज सेवा किया कि आनंद मिले, लेकिन आनंद नहीं मिला। कई लोग सत्संगों में जाते, पूछो सत्संग में क्यों जाते हो? तो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। पूछो ज्ञान आया? सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए ये ज्ञान भी नहीं आता है। तभी तो कई बार बच्चे भी आजकल माँ बाप से पूछते हैं आप सत्संग क्या सुनने गए थे, यही सुन के आए क्या? आप मानेंगे नहीं। एक बार हमारा प्रोग्राम गांधीनगर में था। प्रोग्राम को कुछ देर थी, लोग आ रहे थे, इतने में एक फोन आया। सामने जो आवाज थी एक बच्चे की आवाज थी। पूछने लगा ये ओम शांति है? हमने कहा ओम शांति है। आज वहां कोई प्रोग्राम है दीदी? हमने कहा हाँ प्रोग्राम है यहाँ। तो कहने लगा वो बच्चा, दीदी मेरे मम्मी पापा वहां आए होंगे, आप उनको सिखाना कि घर में शांति से कैसे रहना चाहिए। ये तो हालत है आज की कि बच्चे फोन करके कहते हैं कि हमारे माँ बाप घर में शांति से नहीं रह सकते, इसलिए आप उन्हें सिखाना कि शांति से कैसे रहना चाहिए। एक छोटी बच्ची सारा दिन अकेली रहती थी, माँ बाप दोनों ही काम पर जाते थे। शाम को जब माँ डॉक्टर थी तो काम से जब लौटी तो उसने देखा घर में चीजें फैली हुई थी, तो वो बच्ची को एकदम डांटने लगी कि इतना घर गंदा करके रखती है तुम सारा दिन, और इतना डांट करके उसको ये करने लगी। अब वो बच्ची सारा दिन घर में अकेली है, उसको प्यार देने के बजाय उसको डांट पड़ रही है। वो बच्ची इतनी समझदार है, वो बच्ची उसकी माँ को कहती है शायद आज तुम बहुत थक करके आई हो, इसीलिए तुमको गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं। बच्ची माँ को ये कहे
कि तुम शायद थक कर के आई हो इसलिए गुस्सा कर रही हो, कोई बात नहीं। एक 5 साल की बच्ची ने जब ये कहा, मां को अपने ऊपर शर्म आने लगी कि सचमुच मुझे ये बच्ची के साथ ऐसा अन्याय तो नहीं करना चाहिए। ये हालत हो गई। सत्संग सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं आता है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, पूछो गंगा स्नान क्यों करते हो? कहते आत्मशुद्धि के लिए। पूछो आत्मशुद्धि हो गई? अगर इतना सहज तरीका है आत्मशुद्धि का, फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के गंगा स्नान करा देना चाहिए। उनको जेल में बंद ही क्यों रखे? आत्मशुद्धि हो गई, छोड़ दो, इतना सहज तरीका है। ऐसे गंगा स्नान कर लेने से कोई आत्मशुद्धि नहीं हो जाती है। इसी तरह कई लोग शादियों में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। पूछो ये शादियों पे क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते हो? तो कहते हैं भी समाज में रहना है तो सबके साथ प्यार भरा संबंध बना रहे, उसके लिए। पूछो संबंध बना? तो क्या कहते हैं, हर एक को खुश किया, 2 नाराज हो गए। तो बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। तो जीवन के अंदर विभिन्न तरीके अपनाए हमने, ये आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए, लेकिन दिन प्रतिदिन डिस्चार्ज ही होती रही, बैटरी चार्ज नहीं हुई। तब जीवन में तीसरा तरीका अपनाया। कौन सा? भगवान को याद करो। शायद भगवान को याद करने से शांति मिलेगी, इसलिए लोग भगवान के सामने जाकर यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे प्रभु शक्ति दो, निर्बल को बल दो, शक्तिहीन को शक्ति दो। इस तरह रोज मांगते रहे। रोज मांगने से क्या प्राप्त हो जाएगा? कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंक दी और हमने रिसीव कर ली। और इसलिए मांगने से भी प्राप्त नहीं हुआ। कहा जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। भगवान से भी अगर रोज मांगते रहेंगे तो क्या रोज मिल जाएगा? नहीं। और तब व्यक्ति को जीवन में बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है कि संबंधों से भी नहीं मिला, कर्म करने से नहीं मिला, भगवान से मांगने पर नहीं मिला, और इसलिए सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो चौथा तरीका अपनाते हैं कि इससे तो मर जाना अच्छा है। इसलिए कई लोग सुसाइड करना चाहते हैं। पीछे से एक चिट्ठी लिख करके जाते हैं, जीवन में बहुत अशांति हो गई थी, टेंशन हो गया था, इसलिए हम अपने जीवन का अंत कर रहे हैं। एक बार एक ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको पूछा तुम मरना क्यों चाहते थे, इतने लोगों को मारना क्यों चाहते थे? पता है उसने क्या कहा? बचपन से लेकर अब तक किसी ने मेरे साथ प्यार से बात तक नहीं किया, ये कोई लाइफ है? इसे तो मर जाना ही अच्छा है। तो इंसान को क्या चाहिए? जीवन के अंदर प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, यही तो चाहिए। और नहीं मिलता है तो व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जब उसको कहा जाए कि क्या आपघात करने से प्राप्त हो जाएगा, तो कहते क्या करें? और तब इंसान ने 5वां तरीका अपनाया।
क्योंकि आपघात करने के बाद भी कोई आत्मा की बैटरी तो चार्ज नहीं होती, और ही डिस्चार्ज हो जाती, और ही दुखी होना पड़ता है उस आत्मा को। तो क्या किया जाए? तो पांचवा तरीका अपनाते हैं कि दूसरों को मारो। आज दुनिया में इतना आतंकवाद क्यों बढ़ता जा रहा है? दूसरों को मारो, यही दुख अशांति की जड़ है, उसको खत्म करो, उसको खत्म करो। और इसी को ही एक धर्म युद्ध समझते हैं कि इसको खत्म कर देने से शायद संसार के अंदर शांति हो जाएगी, सुख हो जाएगा। लेकिन दूसरों को खत्म करने से क्या शांति प्राप्त होगी? क्या यही सही तरीका है? नहीं, ये भी सही तरीका नहीं। वास्तव में ये 7 गुण भी हमें जीवन में क्यों चाहिए? क्योंकि उसका हमारे स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। आज शांति इसलिए चाहिए क्योंकि उससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहती है। जो आज मनुष्य को प्राणायाम करना पड़ता है कि जिससे हमारी सांसों की गति ठीक रहे। व्यक्ति जब शांति में रिलैक्स होकर के बैठा होता है तब उसकी सांसों की गति नॉर्मल चलती है, और जब टेंशन में होता है तब इरेगुलर हो जाती है। इसीलिए शांति चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उसी से हमारी नर्वस सिस्टम ठीक रहती है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम ही मैसेजेस पास करती है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। मनुष्य जीवन में सुख क्यों चाहिए? क्योंकि इस सुख से ही हमारी पेट की सिस्टम ठीक रहती है। आज व्यक्ति जब खाना खाने बैठा हो और उसी समय कोई दुखद समाचार मिल जाए तो एक भी चीज खाने की इच्छा होगी, अरुचि हो जाती है। और अगर उसके बाद भी उसने खा लिया तो कहीं एसिडिटी हो जाती है, कहीं बदहजमा हो जाता है, डाइजेशन ठीक नहीं होता है। तभी तो व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और अगर घर में कोई कलह क्लेश चल रहा हो तो क्या कहते हैं? अरे भाई, सुख से खाने तो दो। क्योंकि सुख से जब इंसान खाता है तब उसके शरीर में भी वो चीज उसको इफेक्ट करती है, नहीं तो नहीं करती है। और प्रेम इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से ही हार्ट का फंक्शन ठीक रहता है। आज दुनिया के अंदर तो हार्ट अटैक की रेट बढ़ती ही जा रही है, लेकिन भारत के अंदर भी हार्ट अटैक की रेट बढ़ती जा रही है। इतना हार्ट अटैक आ रहा है क्यों? क्योंकि जहां अपेक्षा नहीं वहीं से धोखा मिल रहा है। और इसलिए जब ऐसा धोखा प्राप्त होता है तब एक स्पाज्म हो जाता है और स्पाज्म के कारण वहां ब्लॉकेज आरंभ होता है। तब तो पेशेंट के लिए डॉक्टर्स भी उनके रिलेटिव्स को एडवाइस यही देते हैं, उसको कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनाना। जितना ये खुश रहेगा, उसको जितना प्यार मिलेगा उतना ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसको कोई ऐसा समाचार नहीं सुनाना, प्यार से उसके साथ व्यवहार करना। तो प्रेम इसीलिए चाहिए क्योंकि उसी से ही हार्ट का फंक्शन ठीक रहता है। शुद्धि इसलिए चाहिए क्योंकि उसी से ही हमारी सभी कर्मेंद्रियां सही रहती है। आज यही कर्मेंद्रिय में आसक्ति आ गई है, इंप्यूरिटीज आ गई है। इसीलिए जीवन के अंदर, ये शरीर के अंदर सारी सिस्टम भी, कहीं देखने की आसक्ति है तो आंखें खराब हो रही है, कहीं सुनने की आसक्ति है तो कान खराब हो रहे हैं। तो ये पांचों इंद्रियों के अंदर शुद्धि के लिए
जितना इसमें शुद्धि है उतनी ये सही फंक्शन करती है। और इसी तरह शक्ति का कनेक्शन हमारे मसल्स के साथ है। आज व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो, लेकिन समय पर किसी ने उसका विल पावर तोड़ दिया, तो उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति को फेस करने की ताकत उसमें नहीं होती है। जब गुजरात में भूकंप आया था तो उस वक्त हम वहां बुझ गए थे। तो एक भाई ने हमको दिखाया, एक बिल्डिंग थी, बड़ी 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, 2 मंजिल तो नीचे धंस गई थी। और जब भूकंप आया तो उसकी सीढ़ियां सबसे पहले टूट गई थी। अब जो 5वें मंजिल पर लोग थे वो नीचे कैसे आए? तो लोगों ने वो साड़ियों का रस्सा बना करके नीचे उतरना शुरू किया। 5वें मंजिल पर एक बूढ़ी माताजी रहती थी, 80 साल की। इतनी अशक्त थी कि किसी के सहारे से ही वो बैठ पाती थी, सहारे से ही वो चल पाती थी, अपने आप में नहीं कर पाती थी। और जब भूकंप आया, सीढ़ियां टूट गई, तो परिवार वालों ने कहा, देखो माताजी, अब सीढ़ियां टूट गई है। लोगों ने तो ये साड़ियों के रस्से के माध्यम से नीचे उतरना शुरू किया है। भूकंप के झटके अभी भी लग रहे हैं। अब आपको लेकर के उतरना ये तो बहुत कठिन बात है। आपको अपने आप उतरना पड़ेगा। तो कहने लगी, मैं अपने आप तो कैसे उतरूंगी, कैसे चलेगा? लोगों ने कहा, फिर बैठे रहो ऊपर। घर के मेंबर सारे नीचे उतरने लग गए, माताजी अकेले रह गए ऊपर। जब एक और झटका लगा भूकंप का, तो माताजी अपने अकेले आए और वो साड़ियों के रस्से के माध्यम से नीचे उतर गए। वो शक्ति कहां से आई उसके अंदर? एक जीने की जो इच्छा थी, उस कारण से इतनी अस्वस्थ होते हुए भी अपने आप नीचे उतर गए। मसल्स ने सहयोग देना शुरू किया। तो विल पावर की बात होती है कि जहां व्यक्ति का विल पावर होता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। और इसी तरह आनंद का कनेक्शन हमारी हार्मोनल सिस्टम के साथ है। आज हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, इसीलिए हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आनंद चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना की बात तो ये है संसार के अंदर कि व्यक्ति घर में खुश नहीं रह सकता है, इसलिए आज के युग में उसको लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करने पड़ रहे हैं। बगीचे में जाकर हंसना पड़ता है। घर में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है। बगीचे में जाकर के हंस करके जब वापस आता है और वही वातावरण, वही माहौल, तो क्या होता है? और जो व्यक्ति खुश रहने लगता है उसका स्वास्थ्य भी ठीक होने लगता है, ये भी पाया गया है। तो ये सातों गुणों का कनेक्शन हमारे स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहरा है। इसीलिए ये 7 गुण चाहिए। आज दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ती जा रही है संसार के अंदर, और ज्यों-ज्यों दवाई की त्यों-त्यों रोग बढ़ता ही जा रहा है। कारण क्या? कारण यही है कि ये 7 गुणों से बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। इसलिए आध्यात्मिकता ये 7 गुणों से बैटरी को चार्ज करने की विधि बताती है। यही राजयोग जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे ये बैटरी चार्ज हो, कैसे करेंगे। तो जिस प्रकार शरीर को जो 5 तत्व चाहिए, उसके लिए शरीर के पास भी 5 इंद्रियां है जो उसकी पूर्ति करता है। ठीक इसी तरह आत्मा को जो ये 7 गुणों से बैटरी चार्ज करनी है,
उसके लिए आत्मा के पास भी इनबिल्ट सिस्टम है। और वो सिस्टम कौन सी है? तो 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसको कहा मन, बुद्धि और संस्कार। मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का नाम। वो विचार सारे बुद्धि के पास आते हैं। बुद्धि है आत्मा की समझने की शक्ति का नाम। और जब उसको कर्म में आते हैं तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। मन जो नित्य सोचता रहता है, कितने असंख्य विचार मन के अंदर चलते, एक दिन में ही देखा जाए कितने असंख्य विचार आते हैं। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए और उसको अलग किया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक चिंतन, जहां कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव विचार, बुरे विचार, जो कोई ना कोई बुराइयों के साथ जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई स्वार्थ युक्त विचार है, कोई ना कोई कमजोरी को लेकर के विचार चलते हैं, या हीनता की भावना के आधार पर विचार चलते हैं। वो सारे विचार है नेगेटिव विचार। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आज यहां जाना है, इसको मिलना, ये कार्य करना है, कराना है, आवश्यक विचार। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार, फालतू विचार। जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचने लगता है, बीती हुई घटनाओं को याद करने लगता है। ऐसा करते थे तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता था, लेकिन अब तो हो गया ना, अब क्या करना है। वो अब नहीं सोचते हैं, लेकिन वही बीती हुई बातों को चबाते रहते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसीलिए उसको कहते हैं वेस्ट थॉट्स। तो ये 4 प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। अच्छे विचार, सकारात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव विचार, आवश्यक विचार और व्यर्थ विचार।